ओके गाइज, अभी हम बलतत फोर्ट को विजिट करके आए हैं और अभी हम जो से अल्तट फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अभी हम साथ में टिकट खरीदेंगे यहाँ से और उसके बाद हम आपको विजिट करवाते हैं अल्तट फोर्ट का। तो लेट्स गो। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको ये भी है कि 10-15 के बाद में एक बंदा फ्री है गाइड के अलावा। अच्छा, हम जब भी अल्तत और बलतत फोर्ट के लिए विजिट के लिए आते हैं तो हमें यहाँ पे गाइड प्रोवाइड किया जाता है जो हमें दोनों फोर्ट्स की इंफॉर्मेशन इनका प्रोवाइड करता है। ऑफ कोर्स दोनों फोर्ट के लिए आपका डिफरेंट गाइड होगा जो कि आपको पूरे फोर्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। आप उसका क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है वो भी कर सकते हैं। वो आपको हर तरह का जो क्वेश्चन है आपका उसका रिस्पॉन्स भी वो देगा। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने गाइड के साथ, वो हमें अपने इस पूरे फोर्ट की जो है वो इंफॉर्मेशन हमें देगा। चलिए। आप सबका अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्तित फोर्ट। ये अल्तित फोर्ट सर ये 1100 साल पुराना किला है जो कि हमारे सूबे का सबसे पुराना कल्चरल मोनूमेंट ये अल्तित फोर्ट है। यहाँ पर एक जगह है बल्तिस्तान में शिगर नाम से, वहाँ पर एक प्रिंसेस थी, उसका नाम था शेख खातून। जब उसकी शादी 1100 साल पहले यहाँ का जो बादशाह था उससे शादी हुई तो यहाँ पर रहने के लिए कोई अच्छा सा घर नहीं था, तो अपनी बेटी के लिए उसके वालिद साहब ने ये पूरा फोर्ट जहेज में बनवाया था, डाउरी में। तो 1100 साल पहले बुद्धिस्ट थे, फिर हिंदूज, फिर मुस्लिम्स, तो ये पूरा फोर्ट उस वक्त बुद्धिस्ट ने बनाया था। आप देखेंगे उन्होंने किले को पहाड़ के ऊपर बनाया था। इसकी दो वजूहात थी, एक है कि यहाँ से कोई बंदा अटैक नहीं कर सकता है क्योंकि नीचे खाई है, पहाड़ है, दरिया है, तो पहाड़ चढ़ने में अटैकर्स को मुश्किल हो, इसीलिए सेफ्टी पर्पस के लिए उन्होंने फोर्ट को पहाड़ के ऊपर बनाया था। और दूसरी वजह ये थी कि ऊपर आपको छत से दिखाऊंगा, नीचे गाँव है जहाँ पर उनकी रियाया रहती थी, उनके फॉलोअर्स, तो उनको देखने के लिए ऊपर बनाया था ताकि ऊपर से नीचे देख सके, उनको मॉनिटर कर सके। किले के अंदर कोई सरिया, सीमेंट, बाजरी इस्तेमाल नहीं है, इसकी जगह पर उन्होंने सिर्फ लकड़ी, पत्थर और मिट्टी इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए पूरा किला कम से कम 8.5 तक ज़लज़ले को बर्दाश्त करता है। ड्यूरिंग विंटर्स अंदर कमरे कंपेरेटिवली गर्म रहते हैं और समर्स में ठंडे। आप अंदर देखेंगे दरवाजे भी यहाँ तक छोटे हैं, इसकी भी 3 वजूहात थी। एक उस वक्त फोर्ट में बादशाह रहता था, जब भी कोई बाहर से बंदा आएगा उसको झुक के जाना पड़ेगा, इसका मतलब है कि हम अंदर जाता तो किंग को रिस्पेक्ट देते हैं। और दूसरी वजह ये थी कि उस वक्त यहाँ पे बादशाहत के लिए हमलों का भी खदशा था, तो जब भी दुश्मन बाहर से हमला करके आएगा उसको झुक के जाना पड़ेगा और एक एक होकर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर एक बंदा बैठ कर उसको पकड़ लेगा या फिर उसका सर चॉप डाउन। तो डिफेंस पर्पस के लिए छोटे बनाए थे। और तीसरी वजह ठंड से बचने के लिए। आपने अतीत और बतीत का भी नाम सुना होगा, ये कोई बाई नहीं थे, ये तिब्बतन वर्ड से अल्फाज है। अतीत का मतलब होता है नीचे रहने वाली जगह, बल्तीत ऊपर। तो ये दोनों फोर्ट्स एक ही फैमिली के थे, कि बादशाह के। ये 1100 साल पुराना किला है और वो 900 साल। ये कमरा उस वक्त का गार्ड रूम था प्लस रिसेप्शन। यहाँ पर शाही गार्ड बैठकर इधर से हमला करने वालों को देखते और बाहर से जितने भी लोग आते मेहमान, उनको वेलकम सी ऑफ करने के लिए उनका रिसेप्शन भी था। ऊपर छत पे देखिएगा जो ब्लैक कलर की लकड़ी है ये वाली, ये 1100 साल पुरानी है, ये जूनिपर की है, सनोबर की लकड़ी। और नीचे वाली यहाँ पे रेनोवेशन के बाद लगाई है, दिस इज पॉपुलर, ये सफेदा है। और यहाँ पे वाइन सेलर है जहाँ पर अपने बादशाह के लिए शराब इधर स्टोर करते, ये वाइन सेलर। यहाँ पे देखिएगा एक खड़ी कब्र है, जो चीज यहाँ पर आपको नजर आ रही है ये खड़ी कब्र है, स्टैंडिंग ग्रेव। जो तारीख में बादशाहत थी वो हमेशा बड़े भाई को मिलती थी। अगर शाही खानदान में 2 बेटे पैदा होते तो एक को जलावतन करते थे या फिर उसको कत्ल, और जो बादशाहत थी वो हमेशा बड़े भाई को मिलती थी। लेकिन एक दफा छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के साथ बादशाहत पे लड़ाई की, बगावत की, तो बड़े भाई ने छोटे भाई को यहाँ पर जिंदा चुनवाया था। ये खड़ी कब्र है, स्टैंडिंग ग्रेव। तो 2006 से लेकर 9 तक फोर्ट की रेनोवेशन हुई थी, तब इसके अंदर से थाई बोन वगैरह उनको मिली थी, हड्डियां वगैरह। और जो बंदे इसके अंदर बरीड है, दफन है, उसका नाम है जमाल। और ये बताते हैं तकरीबन 400 साल पुरानी कब्र है। और वो कोने में जिंदान है, कैद खाना, जेल, जहाँ पे कैदियों को बंद करते थे। आप देख के आ जाए, हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये जेल थी, उनका जिंदान है। शाही किचन प्लस कॉन्फ्रेंस हॉल, वो लोग यहाँ पर खाना बनाते भी थे और खाते भी। यहाँ पर फायर प्लेस, आग जलाने के लिए। इधर छोटी सी खिड़की है वेंटिलेशन के लिए, यहाँ से हवा आती है, हवा आने के बाद धुआं लेकर एग्जॉस्ट, एक क्रॉस वेंटिलेशन का सिस्टम था।
तो 1100 साल पहले लाइट नहीं थी। दिन के टाइम पे ऊपर से जितनी भी रोशनी आ रही है इसी पे गुजारा करते। रात के लिए यहाँ पे दिए लालटेन वगैरह जला के रखते थे। ऊपर छत पे देखिएगा लकड़ी के 5 फ्रेम्स लगे हुए हैं। ये बेसिकली तिब्बतन आर्किटेक्चर, ये अर्थक्वेक से बचने के लिए होता है। जब अर्थक्वेक की वजह से नीचे वाला फ्रेम हिलेगा तो अगला वाला उसको सपोर्ट देगा, जब वो हिलेगा तो उस अगला वाला उसको सपोर्ट देता है। इसी वजह से पूरा किला कम से कम 8.5 तक अर्थक्वेक को बर्दाश्त करता है। और ये कोने में का स्टोर था जहाँ पे विंटर के लिए ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल, लकड़ी वगैरह स्टोर करते हैं। और मैंने आपको बताया था शुरू में बुद्धिस्ट थे, फिर हिंदूज, फिर मुस्लिम्स। सामने देखिए ये जो पत्थर है ये हिंदुओं का है, इसको शिवलिंग कहते हैं। वो लोग इसके ऊपर दूध डाल के इसकी पूजा करते हैं। आपने टीवी पर ड्रामों में देखा होगा शिवलिंग। और 1100 साल पहले कोई शीशे के बर्तन नहीं थे, वो लोग लकड़ी के बर्तन में खाना खाते थे। और इसी तरह पत्थर के पॉट्स बना के खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कुकिंग पॉट है। सामने देखिए एक लकड़ी का बॉक्स है आटा और गंदम रखने के लिए। सॉरी, ये देखिए नीचे ये वाला साइन आपने देखा होगा प्लस वाला, इसको कहते हैं स्वास्तिका। ये हिंदूज और बुद्धिस्ट का साइन है। जब यहाँ पे शुरू में बुद्धिस्ट और हिंदूज थे, ये अपने घर के बाहर लगाते हैं खुशहाली के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, गुड लक के लिए। तो ये बेसिकली 4 चीजें प्रेजेंट करता है: आग, पानी, हवा, मट्टी, एयर, सॉइल, फायर, वाटर, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। दरमियान में ह्यूमैनिटी, ये सर्कल यूनिवर्स। ये फिर बाद में नाजीज ने इस्तेमाल करते हैं हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 में। तो यहाँ पे देखिए एक पैमाना है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो 1100 साल पहले कोई तराजू, ये बैलेंस वगैरह का सिस्टम नहीं था। वो लोग चीज़ों की ट्रेड इसके अंदर करते। अगर मैं इसके अंदर आपको चावल दूंगा, आप उतना ही मुझे चीनी देंगे या फिर दाल देंगे, तो ये गिव एंड टेक का बार्टर सिस्टम। यहाँ पर देखिए आई विल शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने आपको बताया था पूरा फोर्ट बुद्धिस्ट ने बनाया है। तो ये बेसिकली फास्टिंग बुद्धा इस तरह मेडिटेशन फॉर्म में उनके मजहब के 4 बेसिक पिलर्स है, स्टेजेस है, वो लोग आज को फॉलो करते हैं। ये लोटस फ्लावर उनका रिलीजियस फ्लावर है। तो शुरू में ह्यूमैनिटी, यूनिवर्सल सोल, ह्यूमन इंटेलेक्ट, निर्वाणा ऑन टॉप, निर्वाणा हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो ये कार्विंग्स, इसके ऊपर जो डिजाइन है, पिलर्स है, सब उसी वक्त के हैं 1100 साल पुराने। और इसके हमारे एक हफ्ते में एक दफ़ा या फिर महीने में एक दफ़ा जब कॉन्फ्रेंस साल भी इस्तेमाल करते, गांव के मसले मसाइल यहाँ पर हल करते थे। तो एक चीज़ आप देखेंगे जो किले के अंदर रास्ता बनाया है उन्होंने, वो मुश्किल सा बनाया है, कॉम्प्लिकेटेड सा, ताकि अटैकर्स को अंदर आके मुश्किल हमने कहाँ पर अटैक करना है तो उनको मुश्किल में डालने के लिए यहाँ पे बोल बनाया है लेबरिन से। कोई अननोन बंदा अंदर आता है तो वो गुम जाता है, क्योंकि डिफेंस्टर जीती है। आपको दिखाऊंगा ये नीचे वही रूम जो आपको दिखाया था, नीचे कैद खाना है, डंजन, जेल, प्रिजन। अगर किसी बंदे को सजा देनी हो वो लोग उसको पकड़ के बांध के यहाँ से नीचे गिराते हैं। गिराने के बाद इसके ऊपर बारीक सा बड़ा पत्थर रख देता है ताकि वो बाहर ना निकले। इसी तरह जो नीचे कैदी है उसको लॉक करते हैं। जब वो नीचे से माफ़ी मांग लेता तो उसको यहाँ से निकाल कर किसी वजीर के घर में या फिर इसी किले में 6 महीने एक साल तक गुलाम रखते हैं। अभी अंदर लाइट है, खिड़की, उस वक्त कोई लाइट नहीं थी, इट यूज्ड टू बी होल डार्क। यहाँ पर देखिए एक लेबर रूम है, मेटर्निटी रूम। अगर शाही खानदान के बेबी बोर्न होता है, स्पेशली सर्दियों में, माँ और बच्चे को यहाँ रखते हैं। छोटा कमरा है एंड इट गेट्स वार्मर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट्स अ लेबर रूम। ये बताइए कौन सा रूम हो सकता है, गेस कर लें। व्हाट दिस रूम कुड बी। ऑप्शन किचन, उधर से अभी आ गए सर जी। हां ऑप्शन बी किचन है। कितना बड़ा गुस्सा खाना आजकल भी कहाँ है। ऑप्शन ये है किंग एंड क्वीन का बेडरूम, द मास्टर बेडरूम ऑफ किंग एंड क्वीन। ये उनके सोने की जगह, ये डाइनिंग प्लेस थी, वो लोग यहाँ पर बैठकर खाना खाते। किंग यहाँ पे, क्वीन यहाँ पे। ये फायर प्लेस थी आग जलाने के लिए। ऊपर बच्चों को सुलाने के लिए बेबी कॉट। और ये कोने में डस्टबिन है, गार्बेज शूट। यहाँ सामने जो चीज़ गिराएंगे नीचे दरिया में जाएगी। तो ये देख ली यहाँ पे एक घड़ी है, सन डायल, धूप घड़ी। तो 1100 साल पहले कोई घड़ी का सिस्टम नहीं था। वो लोग धूप की रोशनी से टाइम को मेजर करते। दिन के टाइम ऊपर से रोशनी आती है, रोशनी घूमेगी यहाँ पे, इसकी शेडोज मूव करते हैं। चलिए ये देख लें घड़ी है, तो इसी तरह इसकी शेडोज मूव करते हैं। सो व्हेन इट कम्स हियर दे वुड से विल गो फॉर ब्रेकफास्ट, व्हेन इट कम्स हियर दे वुड से विल गो फॉर लंच, एंड व्हेन इट कम्स हियर दे वुड से विल गो फॉर वर्क। तो अपने हिसाब से डिवाइड करते दिन को। ये घड़ी है सन डायल, धूप घड़ी। कि भी आप कुछ बता रहे थे, पूछें। मेरा क्वेश्चन भी है यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन ये कि 1-2 वाला सीन नहीं था, जस्ट विद द मोमेंट ऑफ शेडो। शेडो यहाँ पाएगा, मैं काम बजाऊंगा। शेडो इधर आएगा, मैं लंच पे जाऊंगा अपने हिसाब से। आ जाए आपको उनकी बालकनी दिखाऊं और उनका वॉशरूम। तो ये देखिए यहाँ अंदर उनका वॉशरूम था, नहाने धोने के लिए उनकी बालकनी है।
और ये नीचे दरिया हुंजा, ये आगे आता आबाद झील, खुंजराटा चाइना साइड से पानी आता है, ये आगे जाके इंडस में गिरेगा दरिया सिंध में। नीचे से यहाँ तक हाइट 300 मीटर है, तकरीबन 1000 फुट। यहाँ से कोई बंदा टेक नहीं कर सकता है, इसलिए किले को टाप पे बनाया था ताकि ये वाला हिस्सा सेफ रहे, पहले को दरिया क्रॉस करना पड़ता, फिर ऊपर आना मुश्किल था ये क्या इंजन से बना है? वेंटिलेशन के लिए। तो अभी हम जाएंगे जी छत पे, छत पे आपको दिखाऊंगा। तो सुनिएगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये जी अल तीत फोर्ट की छत है। इस पॉइंट पे हम लोग 7600 फुट सी लेवल से ऊपर हैं, तकरीबन 2300 मीटर अबव फ्रॉम द सी लेवल। ये सामने वाच टावर है, ऑब्जर्वेटरी पोस्ट। इसके ऊपर शाही गार्ड बैठकर हमला करने वालों को देखते थे। इसके अंदर 3 छोटे कमरे हैं, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी लगी हुई है। और इसके बाएं साइड देखने खानका है, मॉनेस्ट्री, जहाँ पर लोग इबादत के लिए मेडिटेशन के लिए जाते थे। ऊपर दाएं साइड पे स्टोर है, जहाँ पे विंटर के लिए ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल, लकड़ी वगैरह स्टोर करते हैं। और इसके पीछे सजाए मौत देने वाली जगह, जहाँ से कैदियों को जो बगावत करते हैं पकड़ के बांध के नीचे, कोई सर कलम नहीं, कोई फांसी नहीं, पकड़ लिया, बांध लिया, नीचे गिरा दिया, खत्म। पहले भाई आपको दिखाना, एक मिनट सबर करें भाई, अभी जवान है, इनको नहीं गिराना। नीचे गांव है जहाँ पर उनकी रियाया वगैरह थी, उनके फॉलोअर्स लोग अभी भी यहाँ पे रहते हैं, बाहर से कोई नहीं आया। ये सारी वही उन्हीं की नस्लें हैं, उन्हीं के डिसेंडेंट्स। देखिए इस गाँव के भी वही सेम आर्किटेक्चर है। हर छत के ऊपर रोशनी के लिए स्काईलाइट, और सारे के दरवाजे छोटे हैं, सेम वजूहात जो आपको बताई थी।